नमस्कार। चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से का फटाफट रिवीजन करते हैं। आज हम उन खास एक्ट्स और बॉडीज पर फोकस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों में आखिर फर्क क्या है और एग्जाम के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसी को समझते हैं, क्योंकि इनके बीच का ये जो बुनियादी फर्क है ना, यही अच्छे नंबर लाने की चाबी है। सबसे पहले हम शुरुआत एकदम नींव से करेंगे। देखते हैं वो कौन से बड़े कानूनी एक्ट्स थे जिन्होंने आज के भारत को एक आकार दिया। भारत में शासन का विकास कैसे हुआ, ये टाइमलाइन उसकी पूरी कहानी बताती है। देखिए, 1909 में अलग इलेक्टोरेट से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1919 में डायरकी यानी द्वैध शासन आया। 1935 का एक्ट तो मानो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट ही था। और आखिर में 1947 में हमें आज़ादी मिली। ये हर एक कदम बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। ये 1909 एक्ट की सबसे बड़ी और कह सकते हैं एक ऐतिहासिक पहचान थी। अब 1919 का जो एक्ट है वो दो बहुत ही खास चीजों के लिए जाना जाता है। पहला है डायरकी या द्वैध शासन, मतलब प्रोविंशियल लेवल पर सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया। और दूसरा है बाईकैमरलिज्म यानी दो सदनों वाली विधायिका की शुरुआत। ये दोनों ही एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। और अब 1935 के एक्ट की सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये है कि इसमें जो शक्तियों के बंटवारे का तरीका था, मतलब फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट, उसने हमारे आज के संविधान को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ये ढांचा काफी हद तक वहीं से लिया गया है। चलिए अब उन बॉडीज की तरफ चलते हैं जो सीधे हमारे संविधान से ही अपनी शक्ति लेती हैं। ये हमारे संविधान के मजबूत स्तंभ है। संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में है। ये एक परमानेंट और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा। देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी होते हैं, उन्हें हटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। लेकिन जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें सीईसी की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ये फर्क उनकी आज़ादी सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में है। इसे वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम या योग्यता प्रणाली का प्रहरी कहना बिल्कुल सही है। यूपीएससी और एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मुख्य अंतर हैं वो नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर हैं। जैसा कि साफ दिख रहा है, यूपीएससी मेंबर्स को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। वहीं एसपीएससी मेंबर्स को गवर्नर नियुक्त करते हैं और रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। ये आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के लिए। ये एक क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति हर 5 साल में बनाते हैं। अच्छा, अब कुछ और संवैधानिक संरक्षकों और आयोगों को देखते हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक तरह से प्रहरी का काम करते हैं। आर्टिकल 148 के तहत आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG। इन्हें गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकारों के हर एक पैसे के खर्च का हिसाब किताब करते हैं। और देखिए, खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने CAG के पद को हमारे संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण पद माना था। ये बयान ही CAG की भूमिका की अहमियत बताने के लिए काफी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 76 की। ये जुड़ा है भारत के अटॉर्नी जनरल से, जो देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। ये टेबल 3 बहुत जरूरी कमीशन दिखा रही है। देखिए, SC कमीशन के लिए आर्टिकल 338 है, ST कमीशन के लिए 338A, लेकिन जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी NCBC है, उसे 102वें संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला है। ये हाल ही में हुआ है, इसलिए एग्जाम के लिए ये पॉइंट खास तौर पर जरूरी हो जाता है। और आखिर में अब उन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फर्क समझते हैं जो एग्जाम के लिए उतनी ही जरूरी हैं। तो एक स्टैट्यूटरी या वैधानिक निकाय क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है ये वो बॉडी है जिसे संविधान ने नहीं बल्कि संसद ने एक कानून यानी एक्ट पास करके बनाया है। इसकी शक्ति का सोर्स संसद का कानून है। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो 1993 के एक्ट से बना, या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC।
सीवीसी की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। ये पहले एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, जिसे बाद में संथानम कमेटी की सिफारिश पर स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया। ये पॉइंट एकदम नोट कर लीजिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं। बहुत से लोग इसमें गलती कर जाते हैं। इसे एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था। तो ये रहा आपके फाइनल रिवीजन के लिए एक मास्टर चार्ट। याद रखिए, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और सीएजी ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। सीवीसी और एनएचआरसी स्टैट्यूटरी हैं क्योंकि ये संसद के एक्ट से बने हैं, और सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बस ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो इस रिवीजन के आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। आज के समय में एक मजबूत लोकतंत्र के लिए इन सभी प्रहरियों में से कौन सी बॉडी सबसे ज्यादा जरूरी भूमिका निभा रही है?